दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी का पार्ट 2 जो आपके आने वाले 2026 बिहार बोर्ड एग्जाम में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करते हैं इसका पहला पार्ट जो दिए हैं वो देख लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा क्लास। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिए क्या होगा। हम तो आंसर बताएंगे ही, पहले अपने से कोशिश कीजिए, देखिए क्या होता है इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है देखिए, 26 तक पिछला पार्ट में बता दिए हैं, 27 से शुरू कर रहे हैं आज। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? इसे केमिकल भी बोलते हैं। रसायन को क्या बोलते हैं? केमिकल। एक पेन चेंज कर लेते हैं। इसको क्या बोला जाता है? केमिकल भी बोला जाता है। तो इसमें से बताइए कौन है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन या फास्फोरस, कौन सा होगा इसमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? एंड्रीन। क्या होगा? एंड्रीन। चलिए इसके बारे में कुछ बता भी देते हैं। एंड्रीन क्या है? केमिकल है। क्या है? एक केमिकल जो पानी में घुल जाता है। क्या होता है? ये पानी में घुल जाता है। और पानी में घुल के क्या होता है? ये मेढक पानी में रहता है ना, तो ये ऑब्जर्व कर लेता है मेढक, ठीक ना। उसको ऑब्जर्व, शरीर का ऑब्जर्व करके क्या करता है? उसका हार्मोन बिगाड़ देता है। ये मेढक का हार्मोन बिगाड़ देता है। उसके बिगाड़ जाने क्या कारण होता है? उसका प्रजनन जो होता है ना वो खराब हो जाता है। यही कारण इसका आंसर क्या होगा? एंड्रीन। क्या होगा ये? एंड्रीन। ठीक, आगे देख। ऐसे दिख रहा होगा, पतला पेन है या मोटा कर देते हैं इसको, रुक जाइए। एंड्रीन होगा। मेढक के प्रजनन को कौन प्रभावित करता है? कौन सा केमिकल? एंड्रीन। फास्फोरस, ये इसका क्या है? आगे आने वाले जब केमिस्ट्री का क्लास सर पढ़ाएंगे ना, तो उसमें ये सब डिटेल से बता देंगे। बेंजीन क्या है, यूरिया क्या है, ये सब केमिकल है। यूरिया देखते होंगे खेत में पड़ता होगा, फास्फोरस वो सब खेत में पड़ता होगा, खाद पड़ता है ना। आगे देखिए, कुछ इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करके बता देते हैं एंड्रीन के बारे में। यह क्या है? अत्यंत जहरीला कीटनाशक है। क्या है एंड्रीन? कीटनाशक। जैसे खेत में कोई पौधा रोपते हैं तो उसमें देखते हैं कीड़ा लग जाता है, तो क्या करते हैं? कीड़ा को मारने के लिए छिड़काव किया जाता है ना, तो वही एक केमिकल है। क्या है ये? केमिकल है। क्या? एंड्रीन। कौन? एंड्रीन। जो क्या किया था पहले, इसका बहुत उपयोग होता था। कीटाणु जमीन में जो फसल होते थे ना वो बर्बाद कर देता था कीड़ा, तो उसको मारने के लिए इसका किसका प्रयोग होता था? ये जहरीले एंड्रीन का। मगर कब? 1950 को। कब? 1950 को क्या कर दिया गया? इसको प्रतिबंध कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। क्योंकि क्या था? ये मेढक को ही नहीं, जो मतलब जब ये फसल में इसका क्या होगा, जब छिड़काई करेगा तो क्या होगा? फसल में भी आएगा ना ये जहरीला इसका गुण। इसमें आदमी में भी इसका हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा था। इसके कारण क्या इम्बैलेंस मतलब? क्या मतलब? आदमी को ये क्षति पहुंचा रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था केमिकल। क्या हुआ था? 1950 को क्या किया? इसको बैन कर दिया गया, इस्तेमाल से व्यापक रूप से क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। हालांकि कई अब इसके खतरनाक प्रभावों के कारण कई देश क्या कर देंगे? इसको प्रतिबंध कर दिया गया। एंड्रीन और इसके जैसे रसायन जल निकायों के चले जाते, क्या करते हैं? जैसे हाँ देखिए, छिड़काव किया, ठीक, तो वो क्या रहा? केमिकल रहा, खेत में ही ना रहा। अब जैसे बाढ़ आया तो क्या होगा? बाढ़ में पानी में घुल जाएगा, और जिधर बाढ़ का पानी जाएगा क्या होगा? उसके साथ बह के चला जाएगा। पहले इधर नुकसान किया, फिर क्या होगा? जिधर जिधर जाएगा ये केमिकल उधर उधर नुकसान करते जाएगा नहीं ये, इसलिए क्या किया? इसको प्रतिबंध कर दिया गया। आगे देखिए, रसायन जल निकाय चले जाते हैं और मेढकों के लिए बेहद क्या है? हानिकारक होते हैं। ये क्या करते हैं? मेढक के अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम को क्या करते हैं? खराब कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, बाधित करते हैं। जिससे क्या होता है? उसका हार्मोनल संतुलन बिगड़ जाता है।
आगे देखिए, इसका सीधा असर क्या करता है, उसके प्रजनन चक्र पर पड़ता है, जिससे क्या होता है, उसकी जनसंख्या कम जाती है। एंड्रीन प्रकार का क्या है, देखिए अनऑर्गेनिक अन और अनऑर्गेनिकोलिन कीटनाशक था, जो अब दुनिया के कई देशों में क्या है, प्रतिबंधित है। इसको क्या कर दिया गया है, अब यूज करने से रोक दिया गया है। इसका ये नाम याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा हार्ड है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये पूछ सकता है ये कि एंड्रीन का एक और नाम क्या है, ऑर्गेनोक्लोरीन। ठीक, ये वाला जो दुनिया में क्या है, प्रतिबंध है। केवल ये मेढकों के प्रजनन को ही नष्ट नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, इंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर भी है। इसका मतलब है कि ये जानवर और मनुष्य किसको किसको नुकसान पहुंचाता है, जानवर और मतलब जो इसके संपर्क में आएगा क्या होगा, उसको ये नुकसान पहुंचाएगा, उसको ये क्षति करेगा। केमिकल है ना। शरीर में प्राकृतिक हार्मोन की क्या करता है, नकल करता है। मतलब शरीर में जो हार्मोन हमारा है ना, उसी के जैसा ये क्या कर लेता है, नकल कर लेता है। जैसे देखिए, आप ही के घर में आप ही के जैसा होगा तो क्या होगा, घर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा ना, घर वाले क्या होंगे, पहचानने में दिक्कत होंगे कि वो असली मेरे घर का आदमी है कि वो असली घर का है। तो वैसे ही ये केमिकल क्या है, जिसके शरीर में जाता है क्या करते हैं, उसके हार्मोन के जैसा कर लेता है। तो शरीर को क्या है, अच्छे हार्मोन और खराब हार्मोन में क्या है, पहचान करने में दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, शरीर को भी दिक्कत होता है। और क्या करता है, अंदर जाकर उसके कार्य को बाधा करता है। क्या करता है, हार्मोन का नकल कर लेता है, और उस जो हार्मोन शरीर में सही कर रहा है उसके काम को ये क्या करता है, रोकता है जाकर, कौन, एंड्रीन। और अंततः हार्मोनल को क्या करता है, बिगाड़ देता है। देखिए मेढक पर इसका असर कैसे होता है। एंड्रीन पानी में क्या होता है, पीछे पढ़ाए थे, क्या होता है, घुल जाता है पानी में, और मेढकों द्वारा क्या होता है, सोख लिया। क्योंकि मेढक देखे अंडा कहाँ देता है, पानी में ही देता है, या अधिकतर मेढक देखे पानी में ही रहता है। बरसात पड़ेगा तो वो आवाज़ करता है ना। यह उनके प्रजनन हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, नुकसान करता है, बिगाड़ देता है जाकर। क्या करता है, बिगाड़ देता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका प्रजनन में दिक्कत होती है। आगे देखिए, अन्न और बिगाड़ देते तो उसके बेचारा का जन, अब मेढक ही नहीं बनेगा तो क्या होगा, जो विलुप्त होगा वो कम होगा उसकी जनसंख्या। आगे देखिए, यह रसायन पर्यावरण में लंबे समय तक रहता है। जैसे प्लास्टिक रहती है ना, प्लास्टिक क्या जल्दी नष्ट होती है, नहीं होती है। वैसे क्या होता है, ये भी जल्दी नष्ट नहीं होता है, केमिकल। और खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ता है, जिससे बड़े जानवरों और पक्षियों को भी क्या होता है, जैसे पक्षी पशु इसे जाते हैं, फसल खा लेते हैं ना चरने के लिए। पक्षी तो हमेशा उड़ते ही रहते हैं, चढ़ दाना चुगती है, फसल कुछ खा लेती है। ये केमिकल रहेगा वहाँ पर, क्या करे, ये भी खा लेती है, तो बेचारा क्या होता है, इसको भी नुकसान झेलना पड़ता है। आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश में जो बांध होते हैं ना, बांध मतलब क्या होता है, डैम, देखे होंगे, नहीं देखेंगे तो इसका तस्वीर दिखा देंगे। बांध होता है, क्या होता है, बड़ा बड़ा बांध होता है, उसमें क्या होता है, नदी रहता है, नदी के बीच में जैसे ये नदी बह रही है, इसके ऊपर यहाँ क्या करेगा, बांध बना देगा सीमेंट का बहुत ऊंचा। पानी क्या होगा, इधर थोड़ा कम जाएगा, और यहाँ गेट बना दिया जाता है कंट्रोल से। जैसे कंट्रोल करेगा तो दीवार खुल जाती है और पानी नीचे आएगा, इधर पानी इकट्ठा होने लगेगी, इधर पानी इकट्ठा, क्योंकि पानी क्या होता है, नदी का जाकर समुद्र में चला जाता है। तो क्या करता है, इसको रोकता है, ये बांध क्या करता है, रोक लेता है। और इससे बहुत सारा बिजली बनती है। जब इधर का पानी कम जाएगा ना, तो ये पानी इधर छोड़ देगा, तो क्या होगा, इधर ही आ जाएगा, तो सिंचाई का काम करेगा, पीने के लिए में यूज होगा। तो ये बांध क्या करता है, पानी को इधर इकट्ठा करके रखता है। जैसे हम लोग मोटर से टंकी में पानी को रखते हैं इकट्ठा करके, और ज़रूरत पड़ने पर यूज करते हैं। तो वैसे ही अब झड़ जाता है तो मोटर चलाकर पानी भर देते हैं ना, वैसे ही क्या होता है, डैम यहाँ बना दिया ना, बरसात आया, अभी देखते हैं बाढ़ में कितना पानी से भरे, इधर पानी ज़्यादा हो गया तो क्या करता है, रोक लेता है, इधर क्या करता है, इधर रोक लेता है। और जब गर्मी आएगा तो देखते हैं पानी कमी होता है,
उस समय क्या करता है, पानी छोड़ देता है इधर से, और नीचे क्या करता है, हाइड्रो पावर लगा देता है, बिजली भी बनती है नीचे, एकदम देखेंगे ना जोर से पानी नीचे गिरेगा एकदम झरना का जैसा, उससे क्या करता है, बिजली भी बनता है और पानी भी जा रहा है, दो काम हो जाता है, इससे तो पानी की कमी भी दूर हो जाती है। तो उसमें बता रहे हैं कि भारत का मंदिर किसने कहा था बांध को, किसने कहा था, इनमें से कौन होगा बताइए। ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, बी में है स्वामी विवेकानंद, सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या होगा इसका आंसर, डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि बांध क्या है, भारत के लिए मंदिर के समान। क्यों, क्योंकि ये फायदा करता है ना, मंदिर में जाते भगवान से मांगते हैं ना, मन्नत पूजा करते हैं ना, अपना जो भी टेंशन जो दुख होता है वहाँ पर जाकर बताते हैं भगवान को। तो वैसे क्या है, ये डैम भी भारत मतलब सभी जो भी देश बनाता है ना उसके लिए ये फायदा करता है। ये आगे चलते हैं, देखिए इसके बारे में भी कुछ। भारत के प्रधानमंत्री क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने क्या कहा था, देश क्या है, बांध क्या है, बांध क्या है, भारत के लिए मंदिर के समान है। कैसा है बांध, मंदिर के जैसा है। ठीक, इनके कथन के अनुसार देखिए क्या क्या बोले थे कि कहाँ बांध के, किसके लिए, कृषि के लिए, खेती के लिए। जैसे बांध के पीछे बोले थे ना, पानी क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है, और जब पानी छोड़ेगा तो क्या होगा, बरसात के समय में पानी इकट्ठा कर लेगा, और जब बरसात गर्मी आएगा जिसमें सुखाड़ हो जाएगा तो उसमें क्या कर देगा, पानी छोड़ देगा नदी में, किसान खेती बोरिंग पानी ले सकते हैं इससे, बिजली बनती है इससे, और बाढ़ भी नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि पानी ही नहीं जाने देंगे तो नदी से उधर बाढ़ बनेगी नहीं ना। और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं जैसे महत्वपूर्ण कार्य करके देश की अर्थव्यवस्था को भी क्या करेंगे, मजबूत करेंगे, और लाखों लोगों के जीवन में सुधार लाता है। पानी ही जीवन है ना, जल ही जीवन बोला जाता है। जल ही नहीं रहेगा तो खेती कैसे होगा, पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा, नीचे ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होगा, पानी रहेगा तभी ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है। धरती पर जितना जल है ना, देख रहे हैं ना, ये हो गया धरती वाला भाग, ये हो गया पानी वाला भाग। तो धरती के कितने भागों में पानी है, ये जो दिख रहा है ना नीला नीला भाग वो पानी है, ये वाला सब भाग देख रहे हैं ना, ये सब ये पानी है, खा रहा है, नमक की मात्रा इसमें पी नहीं सकते हैं, ये पी लेंगे तो क्या होगा, शरीर खराब हो जाएगा। तो कुल जल जितने भी जल हैं, जैसे बोल इसके बारे में देखिए कुछ बता देते हैं। जैसे पूरा धरती को मान लेते हैं 100%, पूरा धरती को मान लेते हैं 100%, उसमें से 71% क्या है, जल है। क्या है, 71% धरती पर जल है। उस 71% में से बोल रहा है कि कितना परसेंट है ना, ये नदी वाला ये सब पानी हटा दीजिए, झील झरना ये सब बर्फ के रूप में उसको का, सिर्फ महासागर में कितना पानी है, महासागर में कितना जल है, कितना है, 96% है, या 95% है, या 96.6% है, या 95.5% है। इसका सही आंसर क्या होगा, 96.6%। कितना जल है महासागर में, 96.6% है। और इसमें से देखिए 100% पूरा मान लिया धरती में, 71% जल हो गया, इसमें से फिर क्या है 29% स्थल है, 29% जमीन हो गया, 29% जमीन हो गया। ठीक, ऐसा करते हैं, अच्छा समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसके बारे में भी देखिए कुछ बता देते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या है, इसकी सतह पर क्या बोले थे, पीछे बताए थे ना, 71% क्या है, जल है। क्या है, 100% में 71% जल है, और 29% भूमि है, जिसमें भूमि में आ गया पहाड़ पठार सब चीज आ गया, जल से ढका हुआ है। इसकी कुल जल का लगभग
96.5 या 96.6 दोनों बोल सकते हैं, ठीक ना। हिस्सा क्या है, महासागर के रूप में है, ठीक ना। शेष 3.5% जो भी है वो क्या है, स्वच्छ जल है, पीने लायक पानी है। इसमें से 3.5% में भी से समझिए बहुत से मतलब 90% से ऊपर पानी क्या चीज़ में है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। सुने होंगे हिमालय पर देखते हैं ना उधर कितना बर्फ जमा हुआ है, वो सिर्फ पिघल पिघल कर आता है नदी के द्वारा फिर जल वो पीने लायक होता है। वो सब क्या है, स्वच्छ जल है, पीने लायक है। इसमें अधिकांश क्या है, बर्फ के चादर के रूप में है। किसमें है, बर्फ के रूप में ढका हुआ है, शुद्ध जल के रूप में। इसे आई कैप बोलते हैं, हिम नदी बोलते हैं। हिमालय के जो भी रेंज में है वो हिमालय से देखते हैं ना बहुत सारा नदी निकलता है, मैप में देखिएगा क्या होगा, हिमालय से बहुत सारा नदी निकलता है। इंडस पर सुने होंगे, गंगा हो गया, उधर ब्रह्मपुत्रा हो गया, बहुत सारा नदी निकलता है। ग्लेशियर और भूजल ग्राउंड वाटर भी हो गया, 1% में आएगा। कितना होगा, 3.5% है ना, लगभग क्या है ये बहुत छोटा हिस्सा, 1% ही नदी झील झरना। ये देखिए इसको और डिटेल से थोड़ा बढ़िया से बता देते हैं। 96.5 या 96.6 भी बोल सकते हैं इसको। किसके रूप में है, महासागर के रूप में है, खारा पानी है ये। उसमें से जो बच गया 100% में से 3.5% वो क्या है, पीने लायक पानी है। उसमें से भी अधिकतर क्या है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। उसमें से लगभग 1% क्या है, नदी में पानी है, झील है और वायुमंडल में है। ठीक, ऐसा करते हैं, बढ़िया समझ गए होंगे, अच्छा से बताए होंगे। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा, हम फिर से समझा देंगे उस चीज़ को। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कितना पानी है, 96। ये दोनों एक, कभी देखिएगा ऑप्शन में ये दे देगा या ये दे देगा, दोनों में से कोई होगा। लगभग दोनों मान सकते हैं, 96.6 या 96.5। कितना लगभग है, 96 पर हिस्सा क्या है, खाड़ा रूप में है। इसमें से देख लीजिए क्या है, 3.5% है ना मीठा जल। कितना है, 3.5% या 3.4 या 5 बोल सकते हैं, ये भी मीठा जल है। जिसको क्या है, इसको बांटा गया अलग अलग में। अधिकतर भी भाग इसमें क्या है, पानी जो है, मीठा जल जो है बर्फ के रूप में है। कहाँ पर ये बर्फ के रूप में जमा हुआ है, इसका इतना भाग। कुछ भाग क्या है, भूजल है, धरती के नीचे बोरिंग करते हैं ना, कल से मोटर से पानी निकालते हैं कुआं, कहाँ वो पानी है, नीचे ग्राउंड वाटर में है ना, पीने लायक पानी वो। और क्या है, सतह पर केवल कितना % है, 1.2% ही धरती पर झील झरना नदी जिसको बोल सकते हैं, पोखर सबर। और 30% क्या है, भूजल है, धरती के नीचे ग्राउंड वाटर है। ठीक, आगे देखें, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कोशिश कीजिए बताने का। बृहद क्षेत्र में जल की उपलब्धता, जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, बृहद मतलब क्या हो गया, बहुत सारा जल उपस्थित होने के कारण पृथ्वी का रंग कैसा दिख रहा है आपको, धरती को ग्लोब में देखें ना कैसा दिखता है, उजला नीला, यह उजला होगा, ठीक नहीं, गड़बड़ लिखा गया है, सुधार देते हैं। सफेद भी बोल सकते हैं इसको, ये उजला गलत है, यहाँ पर लिखा हुआ, उजला या सफेद बोल सकते हैं इसको। नीला ग्रह, हरा ग्रह या लाल ग्रह। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी आपको कैसा रंग दिख रहा है, उजला नीला हरा या लाल। तो इसका आंसर क्या होगा, नीला ग्रह। क्या होगा इसका आंसर, नीला ग्रह। दिख रहा है, ये पतला लगता हो गया है, मोटा कर देते हैं। नीला ग्रह क्या बोलते हैं इसको, नीला ग्रह। इसको हिंदी में ब्लू प्लैनेट भी बोल सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, इसमें तो ऐसे कुछ समझाने लायक है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 31, बताइए क्या होगा इसका आंसर।
आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, हम तो बता ही देंगे। बिहार में अति जल दोहन, जल दोहन मतलब अत्यधिक जल की निकासी यूज कर कर किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। मतलब बिहार में क्या हो रहा है, जल का इतना बर्बादी कर रहा है ना, किसके कारण क्या हो रहा है, इसमें से क्या मिल रहा है, कौन सा केमिकल इसमें से मिल रहा है, बढ़ गया है। फ्लोराइड, क्लोराइड या आर्सेनिक या लौह। देखे होंगे कई जगह, सुने होंगे कि पानी खराब हो गया है, नीचे से निकलता है पानी क्या है, खराब हो गया है। सुने होंगे ना, कई जगह यहाँ बोला जाता है पानी पीने लायक नहीं है, तो क्या हो गया, वहाँ केमिकल वो कुछ पानी में नीचे निकला, उसके कारण क्या हो गया, वो पानी खराब हो गया। तो वही बोल रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है, फ्लोराइड का, क्लोराइड का या आर्सेनिक का या लौह का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। देखिए इसके बारे में भी कुछ बता देते हैं, ये भी क्या है, केमिकल है। आर्सेनिक भी क्या है, केमिकल है। जब नदी आता है ना पहाड़ से होते हुए नीचे, तो क्या करता है ये केमिकल, उसमें पहाड़ में क्या होता है, जैसे देखते हैं ना आजकल सर्वे होता है तो कहीं लिथियम मिल जाता है पहाड़ में, कहीं कोई कुछ में सोना मिल गया, कहीं कुछ मिल गया, मिलता है ना। तो वैसे जब पहाड़ से आती है पानी होते हुए, तो इसके साथ देखते हैं छोटा छोटा कण आता है ना रेत का, तो उसमें भी तो केमिकल हो सकते हैं ना। तो वही क्या होता है, आर्सेनिक होता है, जो अलग अलग होता है ना केमिकल, वो मिलते पानी के साथ चला आता है, तो पानी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, ठीक ना। जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारे बीमारी, जैसे ये वाला पानी, आर्सेनिक वाला पानी पी लेगा ना, तो क्या हो जाएगा, पेट में बहुत सारे बीमारी हो जाएंगे, लीवर खराब हो जाएगा। तो जल के अति दोहन से क्या पानी में मिल रहा है आजकल, आर्सेनिक मिल रहा है, याद रखिएगा। देखिए आगे, बिहार के कई जिलों में क्या है, आर्सेनिक का अत्यधिक संदूषण एक गंभीर पर्यावरण का और स्वास्थ्य समस्या है। मतलब बिहार में जब पानी को निकाला गया ना, तो उसका जो भी यूज किया गया, तो जांच किया गया, तो इसमें क्या मिला, आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा मिला। क्या मिला, ज़्यादा मिला। आगे मतलब साइंस की किताब में आपने पढ़ा होगा पीएच मान, क्या पढ़ा होगा, बेसिक, बेस, अम्ल और क्षारीय, पढ़े होगे ना। 7 होता है न्यूट्रल, 7 से नीचे आ जाता है तो क्या बोलते हैं, 7 से ऊपर हो जाता है तो क्या बोलते हैं, लिखिएगा कमेंट में पीएच मान। आर्सेनिक क्या है, अत्यधिक है, जिससे क्या है, गंभीर पर्यावरण और स्वास्थ्य की समस्या है। खराब पानी पौधे में भी देंगे तो क्या होगा, उसका फसल भी खराब ही ना होगा, और वो फसल खाइएगा तो फिर आप ही को बीमारी होगा। यह संदूषण या प्रदूषण मुख्य रूप से भूगर्भीय प्रक्रियाओं के कारण होता है। किसके कारण होता है, भूगर्भ प्रक्रिया के कारण। भूगर्भ मतलब क्या, धरती के अंदर कुछ प्रक्रिया होती है, जैसे नीचे क्या है, ज्वालामुखी है, बहुत सारा चीज़ है ना, केमिकल है, तो पानी उसके संपर्क में आया, ठीक, तो उसके कारण क्या हो गया, पानी उसमें क्या हुआ, पानी में देखते हैं ना कोई चीज़ घुल जाता है, घुल जाता है ना, कोई भी रंग देगा उस रंग का हो जाता है, नाली में दीजिएगा तो उस रंग गंदा हो जाता है। वही कारण क्या होता है, इसमें आर्सेनिक जल्दी से घुल जाते हैं। जहाँ हिमालय से निकलने वाली नदियाँ द्वारा लाई गई गाद में आर्सेनिक जमा हो जाते हैं। पीछे बताया था ना कि नदी आती है तो अपने साथ क्या है, वो केमिकल ले चल आती है अपने साथ। जब लोग प्रदूषित जल को क्या करते हैं, सेवन करते हैं, तो इससे क्या है, कई बीमारियां होती है, जैसे त्वचा कैंसर, गुर्दा, किडनी खराब हो जाना। गंगा के मैदान से सटे जिले जैसे पटना, भागलपुर, सारण, वैशाली, इस क्षेत्र में क्या है, सबसे ज़्यादा समस्या हो रहा है किसका, आर्सेनिक का। जल में क्या है, ये मात्रा में ज़्यादा मिल रहा है इधर। कौन कौन, ये सब क्षेत्र में। आगे देखिए 32 बताने की कोशिश कीजिए। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है, बोल रहा है जीव, जी आदमी है ना, उसके शरीर में कितना प्रतिशत पानी है। जैसे आप ही के शरीर में पूछ रहा है कितना प्रतिशत पानी है, 55%, 65% या 70%।
कितना आंसर है इसका? 65%। कितना आंसर? 65%। कहीं कहीं 70 भी दिया हुआ था, मगर आपके एग्जाम में यही वाला आंसर होगा। कहीं कहीं क्या होता है, 70% भी दे देता है, ठीक ना। मगर आंसर क्या होगा इसका? 65% बिहार बोर्ड वाला में दीजिएगा। ऐसे 70% या 65% दोनों में से कोई दे देता है। अगर दोनों रहता तो दोनों लगाते। ऐसे एवरेज ज़्यादातर आंसर 65% को ही मानते हैं। आगे देखिए, इसे देखिए यहाँ दिया हुआ है, एक औसत प्राणी में लगभग कितना होता है? 65%। कितना होता है जल? 65%। कहीं कहीं 70 भी दिया होगा। अगर देख लीजिए 65 रहेगा और 70 रहेगा तो इसको चुनिएगा। अगर खाली 70 रहेगा न तब इसको चुनना है, याद रखिएगा। ऐसे इसके यहाँ पर दोनों भी है, अर्थात किसको चुनेंगे? 65% को। एक औसत प्राणी में एवरेज जो निकाला गया है उसमें से कितना पानी होता है? 65%। कितना होता है? 65%। यह मात्रा क्या होता है? जानवर, उम्र, जानवर की प्रजाति, उम्र और शरीर की संरचना के आधार पर थोड़ी सी अलग हो सकती है, अलग बात है। जैसे कोई आदमी क्या होगा, बड़ा होगा तो उसमें ज़्यादा होगा ना पानी का मात्रा। जैसे हाथी है, जीव जंतु में भी देख लीजिए तो उसमें पानी की मात्रा क्या होगा? ज़्यादा होगा। शेर क्या उसके मुकाबले में कम है, तो उसमें क्या होगा? पानी की मात्रा कम होगी ना, क्योंकि हर शरीर के आकार क्या होता है? बनावट अलग अलग होता है। आदमी में ही देख लीजिए क्या था, कोई लंबा होगा तो उसमें क्या होगा? पानी की मात्रा ज़्यादा होगा ना छोटा आदमी की तुलना में। यहाँ पर भी कुछ फिगर में देख लेते हैं। एवरेज बताया हुआ है, कितना है? 70। क्या है? 70 दिया हुआ है तो बोल सकते हैं, नहीं तो क्या बोल सकते हैं? 65 भी। ये दोनों के बीच झूलता रहता है, 65 से 70 के बीच में झूलता रहता है पानी की मात्रा। वैसे देख लीजिए, बता देते हैं शरीर के बॉडी पार्ट में भी कितना पानी होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जैसे आँख में कितना % पानी है? 95%। जो आँख है ना आपका, इसमें भी क्या कचाव द्रव भरा होता है। जो उजला वाला पार्ट देख रहे हैं ना, वो लिक्विड होता है, और वो काला वाला पार्ट जो क्या होता है, लेंस को धैले रहता है, वो भी लिक्विड ही पार्ट होता है एक तरह से। हार्ट में कितना % पानी होता है? 75%। हार्ट है ना, दिल, उसमें कितना % पानी है? 75% पानी है, ठीक। और मसल्स, मांसपेशियाँ, मसल्स मैंने मांसपेशियाँ, उसमें कितना % पानी है? 75% पानी है, ठीक। और ये साफ दिख रहा होगा, ऐसा करते होंगे, समझ में भी आ रहा होगा। ये सब याद कर लीजिएगा अगर याद होता है तो क्या हो गया, आप दूसरे से आगे हो जाएंगे, ठीक। दिमाग में भी क्या होता है? फ्लूइड भरा होता है। ये दिमाग के अंदर क्या भी होता है? लिक्विड पदार्थ होता है। उसमें कितना पानी है? 83%। दिमाग में कितना पानी है? 83% पानी है माथा में, माथा के अंदर जहाँ पर दिमाग है रखा हुआ। किडनी में कितना पानी है? 83%। लंग्स में कितना पानी है? 85%। कितना पानी है? पूरा शरीर में तो पानी भरल है, पूरा शरीर में तो पानी पानी है, देख लीजिए। इसका आंसर याद रखिएगा, शरीर में पूछेगा तो कितना बोलिएगा? एवरेज 65 से 70%। अब मगर ज़्यादातर यही वाला यूज होता है, 65% वाला। आगे देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में निवास करने वाला प्रतिशत बताइए। मतलब दुनिया में मान लेते हैं 100 आदमी है, 100%, तो उसमें से पूछ रहा है भारत में कितना % आदमी है, उसमें से भारत में कितना व्यक्ति रह रहा है। वैसे भी जानते होंगे एशिया में क्या जनसंख्या यूरोप और अमेरिका की तुलना में बहुत ज़्यादा है? भारत का एक राज्य ही विदेश का क्या है, एक देश के से भी ज़्यादा है। भारत का एक राज्य ही विदेश के एक देश को टक्कर देता है, इतना जनसंख्या है भारत का। तो बताइए कितना है? विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितने लोग निवास करते हैं? मतलब 100 आदमी है तो भारत में कितने हैं प्रतिशत में निकाल कर? 16%, 18% या 22%? कितने प्रतिशत हैं ऐसे बताते हैं। देखिए इसका आंसर ये लगभग में 18 है। क्या है ये? अप्रोक्स माना गया है। ऐसे है 17.5%। कितना है?
17.5% बोला जाता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक ना, पॉइंट कुछ 5 करके है, ठीक ना। इसलिए इसको क्या एवरेज करके बना दिया है यहाँ पर 18, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन में, आगे देख लेते हैं। यह आंकड़ा क्या है, 2011 की तुलना बता रहा है। यह आंकड़ा कब का है दिया हुआ, 2011 की जनसंख्या के अनुसार। अब बताइए 2011 में जनसंख्या भारत की कितनी थी। अभी जनसंख्या गिनना, अभी गणना क्या है, नहीं हो रही है। कुछ दिन के बाद क्या है, सरकार जनसंख्या क्या है, गणना करवाएगी। 2011 के अनुसार कितना जनसंख्या था, 121 करोड़ लगभग। कितना था 2011 की जनसंख्या के अनुसार, 121 करोड़। मगर अभी देखिएगा क्या है, भारत के प्रधानमंत्री हर जगह बोलते हैं ने 140 करोड़ 140 करोड़। देखिए कितना जनसंख्या होता है, गिनने के बाद ही पता चलेगा। भारत में कितना लोग रहते हैं दुनिया में, दुनिया के लोगों से, मतलब दुनिया मान लीजिए 100 आदमी है, 100%, तो उसका कितना परसेंट है भारत में, 17.5%, या अप्रोक्स बोल सकते हैं 18, अप्रोक्स क्या बोल सकते हैं, 18 भी बोल सकते हैं। आंसर में अगर दोनों ये दिया रहेगा तो यही मानिएगा, ये ज़्यादा सही होगा। 18 की तुलना में 18 कहीं दिया हुआ है ना, कहीं दिया होगा 17.5, तो ये वाला ज़्यादा करेक्ट होगा। अगर ये दिया हुआ, अगर नहीं दिया है तब इसको चुन सकते हैं, तब इसको चुन सकते हैं, ऐसे उसी को दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ नक्शा बताया गया कि कहाँ कहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा या कम है। तो ये जो रेड वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला सब भाग, यहाँ की जनसंख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये इसको हिंदी बेल्ट भी बोला जाता है, क्योंकि क्या यहाँ भाषा क्या है, हिंदी है। ये वाला बेल्ट को क्या बोलते हैं, इधर तो हरियाणा थोड़ा हिंदी भाषा में लगता है, मगर दूसरा हो जाता है। ये वाला राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, ये सब हिंदी बेल्ट बोलते हैं, इधर हिंदी भाषा बोला जाता है। और जो रेड पार्ट देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश, 22 करोड़ जनसंख्या, 20 करोड़ पार है। बिहारी का कितना हो गया, 12 तक करोड़ से ऊपर जनसंख्या है। झारखंड का भी क्या करोड़ में अच्छा जनसंख्या है। यहाँ देखिए क्या बताया गया है, ये रेड वाला पार्ट क्या है, जहाँ का डेंसिटी क्या है, 1000 आदमी पर स्क्वायर में से ज़्यादा है, मतलब डेंसिटी यहाँ का आदमी का बहुत ज़्यादा है। फिर इसमें है ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, फिर यहाँ ज़्यादा आदमी है ये वाला पार्ट में, फिर यहाँ वाला पार्ट में आदमी देखिए ज़्यादा है। कैटेगरी करके बनाया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर पर है ना मैथ में, घटते क्रम बढ़ते क्रम, तो वैसे ही बताया गया। सबसे लाल वाला वहाँ पर सबसे ज़्यादा आदमी का निवास है। फिर ये वाला कलर है ब्राउन जैसा, वहाँ पर आदमी का निवास ज़्यादा है। फिर ये 3 नंबर पर हो गया ये सब, चौथा में हो गया ये वाला बैगनी कलर जो भी है ये वाला, फिर पीला में हो गया, यहाँ तो बहुत कम है, क्या जनसंख्या यहाँ का बहुत कम है। ये पीला पीला पार्ट देख रहे हैं ना, ये सब जगह बहुत कम जनसंख्या है यहाँ पर, यहाँ जनसंख्या क्या है, बहुत कम है। आशा करते अच्छा समझ में आ गया होगा। आंसर इसका कितना है, भारत कितना प्रतिशत है, 17.5%। दुनिया मतलब 100% आदमी, तो उसमें 17.5% भारत में ही रह रहा है, इतना आबादी है भारत का। मगर इसका आंसर क्या है, 18% दिया हुआ है, तो 18% लिखिएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी परियोजना है, बताइए। नदी परियोजना बोले थे ना, बांध, यही है बांध। क्या है, देख रहे हैं ना, पानी इधर रोक ले है ना, देख रहे हैं कितना पानी है, इधर कितना पानी है, ढेर पानी है ना, रोक के रख ले, घेर दिया एकदम सीमेंट से एकदम बनाकर। और जैसे ही क्या होगा, पानी इधर ज़्यादा हो जाएगा ना, अब इधर कम जाएगा पानी, इधर कम, तो इधर क्या करेगा, ये गेट है ना, इधर देख रहे हैं गेट बना हुआ है, क्या ये गेट बना हुआ है सब, उसको क्या करेगा, मशीन से उठा देगा, सारा पानी यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा इधर। और जहाँ जहाँ नदी में पानी कम होगा उधर चल जाएगा अपना। तो बताइए ये क्या, कहाँ पर, ये बिहार में, सोन नदी पर। कहाँ है ये, सोन नदी, सुने हैं नाम नहीं, इसको बिहार का शोक भी बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। रिहंद नदी परियोजना के बारे में भी बताए थे कल, बताइएगा कमेंट में क्या होगा इसका आंसर। भाखरा नालंग, ये आपको देते हैं होमवर्क में,
इसके बारे में बता कर लाना है, इसके बारे में, ये तीनों के बारे में बताना है। कमेंट में बताइएगा तीनों के बारे में। चौथा तम सोनमला बता दी है, पीछे रिहंद वाला भी बताए थे, भाखड़ा ना अलग, तिलैया ना देगा, ये आपको बताना है। खोजिएगा तब ना दिमाग तेज होगा। हम ही बता देंगे तो फिर आप भी कुछ मेहनत कीजिए। ये कहाँ है? बिहार में सोन नदी घाट है ये परियोजना, ठीक, याद रखिएगा। आगे देखिए, सोन नदी घाटी सोन नदी पर है। कहाँ पर है ये? सोन नदी पर है परियोजना। ये क्या है? बिहार की सबसे पुरानी है, ये बिहार की सबसे पुरानी नदी परियोजना है ये। परक नदी घाटी परियोजना में से एक है। इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई उपलब्ध कराना है। क्या है ये? जैसे नदी में क्या होता है, गर्मी के दिन में पानी सूख जाता है ना, तो इधर पानी इकट्ठा कर करता है, छोड़ दिया, और पानी को क्या है, ये सिंचाई करेगा। ये जल क्षेत्र का बेहतर प्रबंधन करना, और जहाँ पीने का मतलब नदी में जब पानी छोड़ेगा तो जाहिर सी बात है गर्मी के दिन में देखते हैं ना पानी सूख जाता है, तो पीने के लिए भी यूज हो जाता है इसका फिल्टर करके। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में 2001 में, अभी का नहीं, आज से 24 साल पहले पूछ रहा है, कब का? 2001 का, कितना प्रतिशत भारत का जो वन है 2001 के अनुसार, देख रहे हैं ना, ये हरा हरा पार्ट ये वन है, जंगल, ये दिख रहा है ना सब, ये हरा हरा पार्ट ये जंगल है। क्या ये? जंगल है। बताइए 25% है, या 19.27% है, या सी 20% है, या 20.60। हमेशा याद रखिएगा, पॉइंट के बाद 60 या 27 नहीं बोलते हैं, यूनिट डिजिट क्या बोलते हैं? परसेंट के बाद एकक अंक को पढ़ा जाता है। जैसे मैथ में पढ़े होंगे 19.27%, ना कि उसको 27 बोल देंगे, ठीक ना। इससे आगे ये सब बोलिएगा तो गलत माना जाता है, इसे एकक करके पढ़ा जाता है। इसे बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं तो क्या होगा? भारत में 2001 में, कब के? 2001 के पूछ रहा है, कितना प्रतिशत भाग भारत में बंद था उस समय 2001 में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19.27। कितना हो जाएगा? 19.27% था। कब? 2001 में। और आगे देख लीजिए, अगले बारे में बता देते हैं। ये कब है? 2005 में। कन्फ्यूजन हो जाएगा ये वाला में, 2001 2005 में मिला कर दे देगा तो 20.2, मतलब समय के साथ जंगल भी तो बढ़ेगा ना। आप समय के साथ बढ़ रहे हैं ना, लंबाई सब चीज़ बढ़ रहा है ना शरीर, तो वैसे ही जंगल क्या है, इतना से बढ़ के 2005 में कितना हो गया था? याद रखिएगा, ये 2005 का है। ये कब का है? 2005 का है ये, 20.60। वो कब का है? 2001 का है, याद रखिएगा। ये जो हरा वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये सब जंगल है। ये क्या है भारत में? ये जहाँ ज़्यादा डीप हरा दिख रहा है ना, मतलब वहाँ समझिए ज़्यादा जंगल की मात्रा है। और यहाँ तो रेगिस्तान है, तो यहाँ तो इसलिए देखे खाली दिख रहा है, उतना नहीं है जंगल। बिहार में तो जंगल कितना, बहुत जंगल तो लगता है बिहार में बहुत कम दिखाई देता है, जबकि जंगल होना चाहिए। जंगल जितना ज़्यादा होगा ना, पेड़ पौधा जितना ज़्यादा पेड़ पौधा होगा उतना क्या होगा? स्वस्थ हवा मिलेगी हम लोग को, उतना क्या होगा? अच्छा हवा मिलेगा, स्वस्थ रहेंगे। इसलिए देखते हैं बार बार कहता है पर्यावरण बचाओ। 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस, याद रखिएगा, ऐसा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आगे देखिए, कितना प्रतिशत है बता ही दिए हैं। 2001 के अनुसार कितना 2001 के अनुसार कितना प्रतिशत है बताइए पीछे? 19.27। 2005 के अनुसार 20.60%। आगे देखिए, ये तो आंसर बताइए, अभी तुरंत इसके बारे में चर्चा किए थे। – 2005 के अनुसार भारत में कितना जंगल था? 2005 में भारत में कितना जंगल था, कितना प्रतिशत? 20.60%, 20.55% या 20%, या इनमें से कोई नहीं। अभी तुरंत पीछे बताएं, इसका कोशिश कीजिए, बताइए क्या होगा? कितना है? 20.60%। कितना है?
2001 में था 19.27% और 2005 में कितना है 20.60। कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ये दे देता है बार बार एग्जाम में, उलट फेर करके बच्चे क्या करते हैं, आता है आंसर गलती करके चले आते हैं, फिर कहते हैं नंबर कम आया है। देख लीजिए 2005 के आंसर कितना है 20.6%। ठीक, आगे देखिए, बताइए इसका आंसर, कोशिश कीजिए। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन है, मतलब बिहार में कितना प्रतिशत जंगल है, सीधा सीधा बोलिए ना। बिहार है ना ये, इसमें कितना प्रतिशत जंगल है, कितना प्रतिशत जंगल पाया जाता है बिहार में। बिहार में कितना प्रतिशत है 7.1%, 19.5%, 5.5% या 10.5%। कोशिश कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम ये बता देते हैं। 7.1%। कितना जंगल है बिहार में, कब 7.1%। मगर ये है पुराना डाटा है, ये वाला क्या है पुराना डाटा के अनुसार ये दिखा रहा है, मगर अभी थोड़ा बढ़ गया है। अभी क्या हो गया, थोड़ा जंगल बढ़ गया है। कितना हो गया है अब, कितना हो गया है अब 7.84%। अब बढ़ गया है, 7.1 से बढ़ के कितना हो गया है 7.84%। ये पुराना वाला डाटा है, याद रखिएगा। जैसे ये देख लीजिए, बिहार है, बिहार में क्या है, पटना जिला है ना, ये बिहार की राजधानी पटना है ना, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। ये जो हरा वाला पार्ट देख रहे हैं ना, जो ग्रीन दिख रहा है आपको, यही जंगल है, यही क्या है जंगल है। ये जो हरा वाला पार्ट दिख रहा है आपको, थोड़ा बहुत, थोड़ा इधर हो गया बस, देख रहे हैं ना 100% में कितना है बिहार में। ये मान लीजिए बिहार पूरा 100 है, ये बिहार पूरा क्या है 100% है, तो उसका कितना परसेंट है ये 7.1% ही जंगल है। तो क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है ना, ऐसा करते अच्छा समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, देखिए बताया था ना, यह क्या है पुराना आंकड़ा के अनुसार है, ये 7.1% क्या है पुराना आंकड़ा, नया के अनुसार कितना है ये देखिए 7.84%। नया आंकड़ा कितना अनुसार है 2021 के अनुसार 7.84 बोले थे। आशा करते अच्छा समझ गए होंगे। ये कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, फिर से बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर समझ लीजिए कैसा होता है, यही देख लीजिए। ऊपर के क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको पूरब बोलते हैं, वेस्ट। तो ये वाला जो भाग होगा ना, इसी को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको पूर्व। राइटिंग थोड़ा सा मेरा देख रहे हैं ठीक नहीं है, तो बोल रहे हैं उसको सुनकर पता कर लीजिएगा। ये उत्तर है, नॉर्थ उत्तर है। तो ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना जो रंग रहे हैं, ये क्या है नॉर्थ ईस्ट, इसी को बोलते हैं। बीच में है ना ये, आगे रीजनिंग पढ़िएगा तो ये काम देगा। इस भाग को क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं उत्तर पूर्व। तो वही पूछ रहा है पूर्वोत्तर राज्य भारत के जो क्या है पूर्व में है ना नॉर्थ ईस्ट। थोड़ा सा भारत के नक्शा देखिएगा कैसा, ये भारत हो गया उत्तर, इधर आते हैं ये से, इधर उत्तर हो गया, इधर पूरब में ये राज्य हो गया ना, ये वाला, ये जो डॉट घिरा हुआ है, यहाँ पर ही पूछ रहा है राज्यों के 188 आदिवासी, यहाँ आदिवासी लोग ज़्यादा ट्राइब्स बोलते हैं ना, वो पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट जाइएगा तो घूमने कभी जाइएगा तो देखिएगा वहाँ आदिवासी लोग अभी भी
मतलब मॉडर्न हुए हैं उतना नहीं है, अभी भी अपने ही वेशभूषा में वो उधर मिलेंगे कुछ कुछ ट्राइब्स वहाँ पर जंगल में। कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, यहाँ पर ही भी पूछ रहा है कितना प्रतिशत जंगल है। ये वाला क्षेत्र है ना, ये नॉर्थ ईस्ट है, इसको सेवन सिस्टर भी बोला जाता है। भारत का क्या बोलते हैं इसको, सेवन सिस्टर। जैसे इसकी राजधानी पता है, बता सकते हैं, ऑप्शन में बताइएगा या हम ही बता दें, आप ही बताइएगा, ठीक ना। कुछ काम आप पर भी छोड़ते हैं, बताइएगा इसका। तो इसका आंसर बताइए, 188 आदिवासी जिलों में कुल कितने प्रतिशत जंगल है। पूर्वोत्तर राज्य है ना 7 गो, इधर ये वाला अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब है ना, इसमें से कितने प्रतिशत जंगल है, कितने हैं सर बताइए। 75 से 80%, 80 से 5%, 90 से 3%, या 60 से 11%। तो इसका आंसर सही क्या होगा, 90 से 3%। मतलब समझिए बता देते हैं, ये 90 से 3% बताया है। नहीं तो देखिए कहीं कहीं जंगल क्या है, बहुत घना है, क्या है, कहीं कहीं जंगल बहुत घना है और कहीं कम है। ये 3% हो गया कम वाला, और ये जहाँ ज़्यादा जंगल की प्रतिशत की मात्रा वो क्या हो गया, घना, तो वो 90% हो गया, वही बताया गया है। जैसे बिहार में देखे थे ना नक्शा में क्या था, कहीं जंगल घना था, तो जहाँ जंगल घना होगा तो वहाँ परसेंटेज भी जंगल का घना ज़्यादा होगा ना, और कहीं कम होगा क्या होगा, तो उसका प्रतिशत कम होगा। आगे देखिए, वही बताए हैं। आगे देखिए इसके बारे में भी कुछ बता देते हैं। भारत के वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की भारत की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में क्या है, आदिवासी जिलों में वन का प्रतिशत 60 से अधिक है। बोले तो 90 से कितना था, 3% 0.03%। यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। क्या जैव विविधता मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु के लिए जरूरी है ये। इसमें देश के कुल वन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। मतलब देखिएगा इधर तो जंगल काट काट के कितना खत्म ही कर दिया है। बिहार में 7.1% था, तो जंगल अब जो बचा किधर बचा है, उधर पूर्वी राज्य में ही बचा है। थोड़ा बहुत जो भी बचा, क्यों बचा, उधर जनसंख्या कम है। इधर क्या है, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण क्या है, जंगल काट के क्या खेती कर रहा है उसमें। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। मतलब पूछ रहा है, भारत है ना, ये भारत का नक्शा हो गया, तो जितने भी राज्य हैं उसमें से किस राज्य में सबसे ज़्यादा जंगल है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, उसमें बताइए। केरल में ज़्यादा जंगल है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, कौन सा राज्य में जंगल की मात्रा ज़्यादा है। तो क्या होगा इसका आंसर, मध्य प्रदेश। क्या होगा, मध्य प्रदेश में क्या है, जंगल की कुल राज्य की तुलना में क्षेत्रफल ज़्यादा है जंगल का वहाँ, कहाँ, मध्य प्रदेश में। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे अधिक वन है 2021 के रिपोर्ट के अनुसार। किसकी तुलना में, और राज्यों क्या नहीं, यूपी, बिहार, केरल, सभी की तुलना में क्या है, बिहार में जंगल की जनसंख्या क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है। आगे देखते हैं, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भाग में बांटा गया है, बताइए इसका आंसर। वन को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भाग में या 3 भाग में, 5 भाग में, कितने भाग में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। इसका आंसर क्या होगा, 4 भाग में। कितने भाग में बांटा गया है, 4 भाग में। मगर यहाँ पर एक और नोट समझ लीजिए, भाग के रूप में 4, मगर महत्वपूर्ण है ना, वो 3 ही रूप में भारत में बांटा गया है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जैसे देखें है ना, 4 वर्गों में यह प्रश्न विकल्प के अनुसार है। हालांकि भारत में क्या है, मुख्य रूप से 3 ही भागों में बांटा गया है। दुनिया में 4 रूप में बांटा गया है, आंसर में इसका 4 होगा, ठीक ना।
मगर अगर भारत दिया हुआ था तब 3 आंसर होता, तो ये याद रख लीजिएगा। अगर भारत के बारे में पूछता है तो 3 बोलते हैं, और दुनिया के बारे में पूछ रहा है तो 4, क्योंकि वहाँ लिखा नहीं था भारत के बारे में, सिर्फ बोल रहा था वन कितने भाग प्रकार के भागों में बांटा गया है, तो 4 में। अगर भारत के बारे में पूछता है तो तब 3 बताते हैं, ठीक ना, कि 3 भाग में बांटा गया है। तो 3 भाग में किस में देखें, भारत के बारे में दिया हुआ है। 3 भाग में कौन कौन है, आरक्षित वन, जहाँ क्या है कोई नहीं जा सकता आदमी, सिर्फ वहाँ पेड़ पौधे, एक क्षेत्र को वहाँ डिसाइड कर दिया गया है, यहाँ क्या पूरा प्रतिबंध है, कोई अंदर नहीं जाएगा, अंदर जाने पर क्या होगा, उस पर केस होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अंदर नहीं जा सकता है। ठीक, जैसे कैसे रेलवे स्टेशन पर बोलता है ना, बिना टिकट पर जाने पर क्या दंडनीय अपराध है, तो वैसे जब परमिशन मिलेगा तभी आप इसके अंदर जा सकते हैं। ऐसे आपको इसके अंदर जाना क्या है, प्रवेश निषेध है, मना कर दिया गया है। ये रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, इसमें कोई नहीं जा सकता सरकार के अनुसार, सरकार जिसको कहेगी वही जा सकता है, ऐसे बात नहीं जा सकता है। सरकार आपको परमिशन देगी तब जा सकते हैं, ऐसे रिजर्व है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा देखिए रक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कुछ सीमित मानवीय गतिविधि अनुमति है। यहाँ पर क्या है, कुछ आदमी का मतलब जरूरत के अनुसार चाहे तो पेड़ या कुछ का यूज कर सकता है लेकर, मगर ऊपर वाले में कुछ भी नहीं कर सकता है। तीसरा वाला में देखिए अवर्गीकृत अनक्लासिड फॉरेस्ट, जिस पर क्या है सरकार या निजी व्यक्तियों का मालिकाना हक होता है। जैसे मान के चलिए मेरे पास पैसा है, तो हम क्या किया, 1000 एकड़ ले लिए, 10,000 एकड़ जमीन ले लिया, उसमें जंगल पेड़ पौधा लगा दिए, तब वो मेरा हो गया ना। जैसे हाल ही सुने हुए रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी जो भी हैं, क्या किए थे, वो बनताड़ा गुजरात में बनाए ना 3000 एकड़ में, क्या किए, एक जंगल बना दिए ना बड़ा सा, वहाँ पे देखिएगा क्या पेड़ पौधा सभी तरह के जीव जंतु रखे हैं ना वहाँ पर, वो सब हो गया किस में, इसमें आ जाएगा अवर्गीकृत वन में। ठीक, आगे देखिए, आज के लिए इतना ही, मगर रुक जाइए थोड़ा सा, पीछे क्लास में हमसे मिस्टेक हो गया था, ठीक ना, बता देते हैं उसके बारे में। MICA, ठीक ना, मिकावड़क के बारे में बोले थे ना, इसको माइका भी बोला जाता है। ठीक, इसको प्रोनाउंसिएशन में इसको माइका बोला जाता है, ठीक ना, मिस्टेक से बोला गया था मीका, मीका ना, इसे बोलचाल की भाषा मीका बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो इसको क्या बोलते हैं, माइका, क्या बोलते हैं इसको, माइका। ठीक, तो वहाँ सुधार कर लीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही क्लास है, अगला पार्ट आगे हम बना देंगे इसका। जो भी इसमें क्लास में आपको समझ में नहीं आया होगा दोबारा देखिएगा, या जो समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में लिखिएगा, हम उसके बारे में अच्छे से डिटेल में और बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बता दीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे से रहिएगा, पढ़िएगा बढ़िया से, परीक्षा की तैयारी कीजिए। ठीक है, चलते हैं।